जी, तो जनाब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, आज का जो व्लॉग है वो तकरीबन स्टार्ट हो रहा है जी दोपहर से, और मैं यहाँ पे खाने की तैयारी कर रही हूँ। और आप लोग देख सकते हैं कि मैंने चीज़ें सब काटी हुई हैं। टमाटर हैं, आलू हैं, मिर्चें हैं और नींबू भी काट के रखा हुआ है। उसके साथ जी यहाँ पे मैं आपके सामने प्याज काट रही हूँ, जो कि सबसे बहुत मुश्किल काम होता है। बहुत जो है ना वो अजीब सा काम है ये प्याज काटना। मैं तो कहती हूँ वो वाले खाने बनाने ही ना पड़े जिसमें प्याज डालना हो। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि प्याज जो है ना वो तकरीबन हर चीज़ में ही डलना होता है। तो खैर मैं ना यहाँ पे दाल और चावल बनाने लगी हूँ, तो उसके लिए ना मैंने ये सब चीज़ें फिर पहले मैंने ना अंदर बैठ के ये सब चीज़ें काट ली थी, क्योंकि ना जब किचन में खड़े होकर काटती हूँ ना तो फिर बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि अब्दुल अहद मुझे ना ये काम करने नहीं देता है अंदर बैठ के, तो इसीलिए मुझे मजबूरन किचन में ही खड़े होकर सब काम करना पड़ता है। तो शुरू से लेकर एंड तक ना मुझे सारा काम खड़े होकर करना पड़ता है, और जब फिर एंड हो जाती है ना काम की, तो उसके बाद फिर मेरी बस हो जाती है। तो ये दाल के लिए ना मैंने बर्तन में पानी डाल के ना तो इसमें सब कुछ मैं ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिया है इसके अंदर। उसके अलावा जी मैं इसके अंदर टमाटर भी डाल दूँगी और लहसुन अदरक वगैरह सब कुछ इसके अंदर ऐड करके मसाले, और जो दाल है मूंगी मसरों की दाल मैं बना रही हूँ वही हमारे घर में ज़्यादातर बनती है। आपने देखा ही होगा कि मैं मोस्टली वही ही बनाती हूँ दाल। मैंने ना कभी कोई माश की दाल बनाई है, ना कभी कुछ चने वगैरह की दाल। हालांकि चने की दाल मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ना एक तो ये भी है कि चने की दाल ज़रा ना जल्दी से पकती नहीं है, और दूसरा मुझे इतनी कोई ख़ास पकानी भी नहीं आती है। तो इसलिए मैं बस ये मूंगी मसरों की दाल ही बना लेती हूँ, जल्दी पक जाती है और ये पकानी भी आती है, बार बार बनाती रहती हूँ, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया। तो इसमें मैंने ना सब मसाले डाल दिए हैं, नमक, मिर्च, जीरा, धनिया, हल्दी वगैरह सब कुछ डाल दिया है। और ना उसके साथ जो है ना हमने जो दाल को मैंने भिगोया नहीं था, थोड़ी देर के लिए ऐसे बस वॉश करके ना थोड़ा सा पानी में बस डिप करके रखा था। और उसके बाद ना तो उसके बाद ये हुआ कि जी बाहर आइसक्रीम वाले आ गए हैं, तो वो जी पहले ज़्यादा ज़रूरी है हमारे काम की। खैर है, हम बाद में भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो खैर यहाँ पे ना सब मसाले डालने के बाद ये दाल भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। और पानी आपने मतलब अपने हिसाब से देख लेना है जितना भी पानी। वैसे इस दाल में ना थोड़ा पानी ज़्यादा ही डालना पड़ता है, क्योंकि इतनी जल्दी भी नहीं है गल जाती। घंटा एक डेढ़ तो ये भी ले ही रहती है आराम से। क्योंकि मेरे पास कुकर नहीं है तो मैं इसलिए इस तरह से ही बनाती हूँ, तो काफ़ी टाइम लग ही जाता है। तो मैंने ना पानी काफ़ी सारा इसमें डाल दिया है, ताकि दाल हमारी अच्छी तरह से जो है ना वो गल जाए, कोई कच्ची ना रहे बीच में। और साथ में जी मैं चावल बना रही थी। वैसे मोस्टली ऐसा होता है कि जब मैं दाल बनाती हूँ ना तो मैं साथ में बॉयल्ड राइस बनाती हूँ, लेकिन आज ना मेरा वैसे दिल कर रहा था कि मैं ना दूसरे वाले राइस बनाती हूँ, ज़रा थोड़े जो है ना थोड़े ज़रा चीज़ें वगैरह डाल के। तो बस जी यहाँ पे ना सब मसाला वगैरह डन करके, मसाले डाल के, पानी डाल के, तो मैंने इसके अंदर राइस डाल दिए थे। और उसके बाद जी नमक वगैरह जो मैंने टेस्ट करना था वो मैंने टेस्ट कर लिया था। आजकल ना मुझे लेमन का जो फ्लेवर है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है ना हर चीज़ में। मतलब सालन में भी बहुत शौक से मैं खा लेती हूँ, और चावल में भी ना मुझे होता है कि मेरी बाइट में ना लेमन आना चाहिए, बहुत मज़े का लगता है। तो इसीलिए ना आजकल मैं चावलों में भी लेमन डाल लेती हूँ। और कोई सब्ज़ी तो नहीं, चिकन वगैरह भी बनाती हूँ ना, तो उसके ऊपर जो गार्निशिंग करती हूँ ना मैं लेमन के साथ कर लेती हूँ, कि मैं ना बाइट के साथ लेमन खाऊंगी तो मुझे बहुत मज़े का लगता है। तो यहाँ पे दाल के लिए ना मैं ये गार्लिक को चॉप करी थी, और मैंने कहा मैं आपको भी दिखा देती हूँ कि इसके अंदर कैसे चॉप होता है। तो दाल भी हमारी बन चुकी थी, तो बस इसको ज़ीरे और लहसुन का मैंने तड़का लगा लिया था, और उसके बाद दाल भी रेडी हो गई थी हमारी। तो यहाँ पे जी तड़का डालने के बाद बस इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, और खाना डन हो गया था। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को खाना देखने में कैसा लग रहा है। वैसे देखने में ठीक ही लग रहा है मुझे भी। तो जो है ना फ्रेश वैसे चावलों का टेस्ट और होता है, और जब बाद में खाते हैं ना तो वो और ही बिल्कुल टेस्ट देते हैं। तो फिर खैर शाम में ना हम लोग अब्दुल अहद को बाहर ले गए थे, और यहाँ पे ना एक प्ले एरिया था तो हम वहाँ लेके गए थे। वैसे अब्दुल अहद ना बैठता नहीं है झूलों में, तो मैंने कहा शायद अब बैठ जाए, लेकिन आपने देखा कि अभी भी वो नहीं बैठा। तो फिर यहाँ पे ना थोड़ा
सा एक छोटा सा ना इन्होंने एरिया बनाया हुआ था जहाँ पे जंपिंग वगैरह का ना इन्होंने अरेंज किया हुआ था और बॉल्स रखी हुई थी। तो फिर ना अब्दुल अहद ने वो देखा ना तो ज़रा थोड़ा खुश हुआ, तो मैंने कहा चले यहीं पे खेलेगा। तो थोड़ी देर के लिए ना फिर ये यहाँ पे खेलता रहा था और यहाँ पे मैं इसके साथ ही बैठी हुई थी। मैंने कहा कहीं इधर उधर चोट ना लगवा ले ये, तो फिर मैं इसके पास ही अंदर बैठ गई थी। और बहुत बड़ा तो नहीं था क्योंकि छोटे से एरिया में इस तरह से छोटा सा ही हो सकता है, तो लेकिन ये कि छोटे से बच्चे के लिए ये इतना सा भी बहुत होता है। तो अब्दुल अहद ने तो जस्ट बॉल्स के साथ ही खेला था, ना इसने कोई स्लाइड वगैरह की तरफ किए गया था, ना ही इसने जंपिंग की, और ना ही दूसरी तरफ भी एक और भी बना हुआ था प्ले एरिया छोटा सा, तो वो भी इसने बिल्कुल भी नहीं देखा। और इसके अलावा जी इसने झूले तो बिल्कुल लिए ही नहीं ना, वो वाला तो कोई सीन ही नहीं है ना कि झूले ये ले ले। काफ़ी अरसे से इसने छोड़े हुए हैं, हालांकि पहले इतने शौक से ले लेता था कि हमें होता था कि चले एक ये है हमारे पास ना, हम हल के अगर बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है तो चले बंदा इसको थोड़े बहुत झूले दिलवा देता है। लेकिन अब वो झूलों से ना ये इतना ज़्यादा डर गया ना कि अब बिल्कुल भी नहीं लेता है। और ये बाहर इसके बाबा भी बैठे हुए थे तो उनके साथ भी ये बातें बुतें कर रहा था, और साथ में जी ये मैं अंदर बैठी और ये खेल रहा था और मैं इसको खिला रही थी। तो जी यहाँ पे ना ये आके बैठा है इस गाड़ी में, तो मुझे लगा कि शायद ये ना मतलब चाह रहा है कि मैं झूला ले लूँ। तो मैंने ना इसके बाबा से कहा कि आप कॉइन्स लेके आएँ, लेकिन इसको पता ना चलने दीजिएगा, चुप के डालिएगा, तो देखते हैं कि क्या करता है। तो पहले तो ये बैठ गया आराम से ना, तो थोड़ी देर बाद ही ना ऐसे ही उतरने लगा, फिर एकदम से बैठ गया। मैंने कहा लगता है मुझे ले लेगा, लेकिन 2 ही मिनट गुजरे तो ये फिर रोने लग गया और इसने कहा कि नहीं बस मुझे वापस जाना है, और फिर डर गया। तो फिर हम इसको लेके वापस आ गए। तो खैर आज के व्लॉग को भी ना यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ, इंशाल्लाह अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। रमज़ान आ रहा है तो मेरी कोशिश है कि मैं कुछ रमज़ान की तैयारियां भी आपके साथ शेयर कर लूँ। वैसे तो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है छोटे बच्चे के साथ कि मैं बहुत ज़्यादा लंबा काम जो है ना कोई भी करूँ, लेकिन कोशिश है मेरी कि कुछ तैयारियाँ मैं कर लूँ। तो इंशाल्लाह वो जो भी होंगी तैयारियाँ मेरी, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। दोबारा मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।